तो हम कितने प्रसन्न थे, और अब आपके मुख के भाव को देखकर मुझे आभास हो रहा है कि आप मेरे लिए भी कितने अति प्रसन्न हैं, और इसलिए इतने स्तब्ध है। परंतु अंततः मेरे भाग्य ने मेरा साथ दे ही दिया। आपको बहुत बहुत बधाई मित्र शुंभ। भैया, तो अभी आरंभ हो ही गया। क्या आरंभ हो गया गणेश? देवराज इंद्र का पतन। मात्र बधाई देना पर्याप्त नहीं है इंद्रदेव। आपका प्रिय ऐरावत अब हमारा हुआ। अरे वाह, अरे वाह, ये तो अति उत्तम कीड़ा है महाराज शुंभ। हमने इतनी प्रसिद्धि सुनी थी, अति शक्तिशाली, अति प्रतापी ऐरावत की, और अब वो हमारी असुरी सेना का गौरव बढ़ाएगा। मेरा ऐरावत अब आपका हो, असुर महानायक शुंभ। सखा ऐरावत, अभी तो ये तुम्हारी पीड़ा का आरंभ मात्र है मूर्ख देवताओं। अभी तो और बहुत क्रीड़ा शेष है जिसमें अत्यंत आनंद आएगा मुझे। कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, है तो एक पशु ही ना, इसलिए अपरिचित लोगों को देखकर विचलित हो रहा है। महानायक शुंभ, मैं अभी इसको शांत किए देता हूँ। जहाँ हमारे अन्य वाहन रहते हैं, मैं इसे वहीं छोड़ आता हूँ। ऐरावत मात्र वाहन ही नहीं, मेरा सखा भी है, किंतु ये तो मात्र एक पशु के उपयुक्त व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ। ये क्या हो गया मुझसे? मैं ऐरावत को इस स्थिति में नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता मैं। इंद्रदेव, आपने ऐरावत को दांव पे लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज ऐरावत इन असुरों का हो गया। ये कैसा दृश्य देखने पर विवश कर दिया आपने? ऐरावत ही नहीं, इस समय तो सभी मुझे अपराधी मान रहे होंगे, और क्यों न माने। इतनी बड़ी भूल जो कर बैठा हूं मैं, लोभ में आकर इतना बड़ा अहित कर बैठा मैं अपना। किंतु ये भूल मुझे स्वयं ही सुधारनी होगी। हाँ, मैं आगे क्रीड़ा कर पुनः ऐरावत को जीतने का प्रयास करूंगा, और यही उचित होगा। हाँ, मुझे ज्ञात है देवराज, कितना क्षोभ हो रहा है तुम्हें, और तुम्हारी ये ग्लानि अति आनंदित कर रही है मुझे। मित्र देवराज, मुझे स्पष्ट हो रहा है कि ऐरावत के खोने से आपको अत्यंत दुख हो रहा है, परंतु इसके पूर्व मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि दांव लगाना उचित नहीं, परंतु तब आपने मेरी एक न सुनी। परंतु अब मैं आपको और दुखी नहीं कर सकता, इसलिए इस क्रीड़ा को यहीं रोकते हैं। नहीं नहीं मित्र शुंभ, ये क्रीड़ा रुकेगी नहीं, और होगी।
अब और क्रीड़ा क्यों करना चाहते हैं इंद्रदेव? देवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित ही तो कह रहे हैं देवराज इंद्र। असुर महानायक शुंभ, देवराज इंद्र के निश्चय में पर्वत की दृढ़ता है। इतनी सरलता से वो अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। देखा गणेश, इंद्रदेव का ऐरावत को खोना पर्याप्त नहीं था। उससे सीख नहीं ली उन्होंने, और क्रीड़ा करना चाहते हैं वो। भैया, द्रुत क्रीड़ा तो यही है जो व्यक्ति को लोभ के ऐसे अंधकूप में धकेल देती है जिसका अनुमान लगाना भी कठिन है। हाँ गणेश, पूर्व में देवराज विजयी हो रहे थे, इसीलिए क्रीड़ा कर रहे थे, और अब पराजित होने के कारण और क्रीड़ा करना चाहते हैं। देवराज तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि द्रुत क्रीड़ा तो वो बीज है जिससे केवल विनाश रूपी वृक्ष ही उत्पन्न हो सकता है। मित्र देवराज, आपने पूर्ण विचार कर लिया ना? पुनः क्रीड़ा करने के लिए आप अपने निर्णय पर स्थिर है ना? दांव पर दांव चलेंगे देवराज अब, और अपना सर्वस्व लुटा कर ही रुकेंगे। असुर महानायक, ये आप कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? देवराज इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पराजित होने के बाद भी विजय होने की ललक है इनमें, जो अत्यंत सराहनीय है। इनके इसी भाव को मैं हृदय से आदर करता हूं। अदम्य साहस है इनका। इंद्रदेव, मैं आपके निश्चय की दृढ़ता से प्रभावित हुआ हूं। आपके इस दृढ़ता के सम्मान में इस बार ऐरावत के साथ साथ अपने पाताल का समस्त रजत दांव पर लगाता हूं। विजयी हो इंद्रदेव, और अपने प्रिय ऐरावत के साथ साथ पाताल के समस्त रजत पर अपना अधिकार कीजिए। देखा आप सभी ने, आप सभी के विपरीत मेरे नवीन मित्र मेरे साहस की सराहना कर रहे हैं। और वैसे भी ये क्रीड़ा मैं आनंद के लिए नहीं, अपने ऐरावत का साथ पुनः पाने के लिए कर रहा हूं। उनका प्रयोजन जो भी हो, किंतु यदि इंद्रदेव इस दाव में भी पराजित हुए तो? इंद्रदेव, एक और दांव चलने का आग्रह अवश्य कर रहे हैं, किंतु नीति अनुसार आपको भी कुछ और दांव में लगाना होगा। हाँ, जो ऐरावत से भी अधिक मूल्यवान हो आपके लिए। देवराज, क्या ये आप उचित कर रहे हैं? देवराज, आप जो भी करें सावधानी से करें। ऐरावत से अधिक मूल्यवान? अब क्या दांव पर लगाने जा रहे हैं इंद्रदेव? ये मात्र देवराज का पतन ही नहीं, वरन आसुरी प्रवृत्ति का उत्थान भी है, किंतु उसे रोक पाना अब तो असंभव सा होता जा रहा है। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें उसके प्रत्येक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा एक भूल हमसे अनेक भूल करवाता है।